स्वागत है दोस्तों। आज 9 फरवरी 2023 गुरुवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट आ चुका है। नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक प्यार भरा सा निवेदन है हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए। प्लीज इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका लाइक और शेयर ही हमारी टीम के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का काम करता है, तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आरबीआई की ओर से बड़ा अपडेट आ चुका है। होम लोन, कार लोन समेत सभी तरह के लोन जो है वो महंगे हो गए हैं। मतलब अब आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% का इजाफा कर दिया है, और ऐसे में अब रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50 यानी 6.5% हो गई है। और ऐसे में अब आपका होम लोन, कार लोन सहित सभी तरह के जो लोन है वो महंगे हो जाएंगे। मतलब अब आपकी ईएमआई का जो पैसा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि अगर आपके पास बचत है, एफडी आपने करवाई हुई है, तो ब्याज दर पर ज्यादा ब्याज मिलेगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। वित्तीय वर्ष 2023 में जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है, जबकि 2024 में रियल जीडीपी ग्रोथ 6.4% रहने का अनुमान है। इसके अलावा आरबीआई की ओर से एक और अपडेट आ रहा है। अब एटीएम मशीन से आप सिक्के निकाल पाएंगे। देश के 12 शहरों में इसकी शुरुआत होने जा रही है। रिजर्व बैंक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 12 शहरों में क्यूआर कोड बेस्ड वेंडिंग मशीनों को लॉन्च करने का ऐलान किया गया है, जिसमें यूपीआई के जरिए कोई भी ग्राहक आसानी से सिक्के निकाल सकेंगे। ग्राहकों को इस तरह की नई सुविधा मिलेगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन, कुछ लोग निराशा में डूबे हैं, देश के विकास को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर है, पीएम मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर 20 मिनट तक बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के उनके समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को दोनों देशों के बीच निकट और महत्वपूर्ण संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, धीरेन्द्र शास्त्री इन आपकी अदालत। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से बागेश्वर धाम काफी ज्यादा चर्चा में है। आपकी अदालत का जो एपिसोड शनिवार रात 10 बजे आएगा, उसमें धीरेन्द्र शास्त्री और रजत शर्मा आपस में सवाल जवाब करते हुए दिखाई देंगे। वह दोस्तों, बड़ी खबर, तुर्की और सीरिया में भूकंप पर डब्ल्यूएचओ ने बड़ा अलर्ट दिया और कहा कि 2.30 करोड़ लोग इससे प्रभावित होंगे। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद हालात संवेदनशील है। हजारों इमारतें गिरी हुई और क्षतिग्रस्त है और जगह जगह मलबे के ढेर लगे हुए हैं। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि 2.30 करोड़ के लगभग लोग इससे प्रभावित हो जाएंगे। वह आपको बता दें, तुर्की और सीरिया में भूकंप से मृतकों की संख्या 12,000 के लगभग हो गई है। भूकंप प्रभावित तुर्की के दूर दराज वाले क्षेत्रों में 10 भारतीय भी फंसे हुए हैं, लेकिन वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने इस तरह से अपडेट दिया है। वहीं तुर्की में आए भयानक भूकंप पर मौके पर पहुंची भारतीय बचाव दल की टीमों ने भी काम करना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में फिर से पेट्रोल और डीजल की कमी हो गई है। जैसे ही पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में होने वाली वृद्धि के बारे में अफवाह फैली, स्टॉक की जमाखोरी शुरू हो गई। वहीं कुछ पेट्रोल पंपों ने तो ग्राहकों को आपूर्ति भी बंद कर दी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिरता जा रहा है। कर्ज वापसी के चलते पाकिस्तान के पास अब लगातार पैसे की कमी होती जा रही है। पाकिस्तान में जरूरी सामानों के कंटेनर बंदरगाहों पर ही पड़े हैं। पाकिस्तान का स्टेट बैंक पेमेंट नहीं कर पा रहा है। जोशीमठ में अब तक 868 घरों में दरारें आ चुकी है। राहत शिविरों में प्रभावित परिवारों के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रभावितों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जा रहा है। चलिए, इसके अलावा दोस्तों, बड़ी खबर, देश भर के टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर रिजर्व के कोर एरिया, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टाइगर अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों में जू और सफारी बनाने पर भी नाराजगी जाहिर की है। छत्तीसगढ़ से जुड़ा अपडेट आ रहा है। छत्तीसगढ़ में इस समाज को जल्द ही मिलेगा आरक्षण का लाभ, केंद्रीय मंत्री ने मंजूरी दी है। यानी छत्तीसगढ़ के महारा समाज के लिए अच्छी खबर आई है। उनकी लंबे समय की मांग अब जल्द ही पूरी होने जा रही है। महारा समाज लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा था, जिसको लेकर लगातार आखिरकार बस्तर सांसद दीपक बेज की पहल पर महारा समाज का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री से मिला है, और आखिरकार मंत्री ने महाराज समाज को आरक्षण का लाभ देने के लिए मंजूरी दे दी है, और जल्दी इसका लाभ इस समाज को मिलने लगेगा। वहीं प्रॉपर्टी प्राइस से जुड़ी अपडेट खबरें भी आ रही हैं। प्रॉपर्टी खरीदना महंगा होता जा रहा है। 8 शहरों में 7% के लगभग दाम बढ़ गए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा रेट बढ़े हैं। मकान जो है वो 13% महंगे हो गए हैं। यानी आज के समय में घर बनाना या खरीदना सबसे मुश्किल कामों में से एक हो गया है, और इसकी वजह है कि जिन सामानों से घर बनाए जाते हैं, यानी ईंट, सरिया, सीमेंट, इनके दाम बढ़ चुके हैं। बड़े शहरों में नया घर लेने के आपके सपनों को झटका लग सकता है। एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसके मुताबिक साल 2022 में देश के सबसे बड़े 8 शहरों में घरों की कीमत में औसतन 7% की बढ़ोतरी हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में घरों की कीमतें सबसे ज्यादा बढ़ी है। यहाँ पर 13% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर में औसत 9%
प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। नोएडा में 7%, गुरुग्राम में 13%, मुंबई में 5%, कोलकाता में 7%, चेन्नई में 5% और पुणे में 8%। इसके अलावा हैदराबाद में भी 10% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर है, अमेरिका ने यूक्रेन को मानवीय सहायता देने के लिए भारत के समर्थन का स्वागत किया है। लोन ऐप से जुड़े अपडेट तो चल ही रहे हैं। अभी हाल ही में सरकार ने कई तरह के लोन ऐप को बैन कर दिया था, लेकिन अब चीनी लोन ऐप पर प्रतिबंध के बाद अब एनबीएफसी पर भी लगाम कसने की तैयारियां हो रही हैं। आरबीआई ने लिस्ट तैयार कर ली है। अभी हाल ही में कुल 94 ऐसे मोबाइल ऐप थे जिनका परिचालन भारत में बंद किया गया, बैन किया गया, क्योंकि ये मुख्य रूप से चीन से जुड़ी हुई संस्थाएं शामिल थी, चीन से जुड़े हुए ऐप थे। लेकिन अब एनबीएफसी के लिए भी सरकार बड़ा कदम उठा रही है। इस तरह के ऐप पर भी बैन लगाया जाएगा जो अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाएंगे। साथ ही सैमसंग, ओप्पो, वीवो, शाओमी समेत लाखों एंड्रॉइड फोन पर खतरा, भारत सरकार की चेतावनी। दरअसल सैमसंग गैलेक्सी, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, शाओमी के स्मार्टफोन यूजर्स को चेतावनी दी गई है और ये चेतावनी सरकारी एजेंसी CERT इनकी ओर से दी गई है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में खामी पाई गई है, जिस वजह से लाखों फोन खतरे में है। स्मार्टफोन का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ा है। हालांकि कई बार सिक्योरिटी खामी को लेकर भी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। एक बार फिर से कई मोबाइल फोन्स के लिए अलर्ट जारी हुआ है। एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाले फोन जो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं, इसका इस्तेमाल यूजर्स न केवल फोन करने के लिए बल्कि इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के काम के लिए भी करते हैं। मोबाइल फोन में आपके कई सेंसिटिव डेटा भी जमा होता है, पर्सनल जानकारियां भी होती हैं। कई तरह के फोन को इस समय खतरा है क्योंकि एंड्रॉइड फोन्स के लिए चेतावनी दी गई है। एंड्रॉइड सिस्टम में खामी की वजह से एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 10, 11, 12, 12L और 13 पर चलने वाले फोन रिस्क पर हैं। कमजोरी का फायदा उठाकर हैकर्स आपकी सेंसिटिव जानकारियां टारगेट करके आपके डिवाइस को हैक कर सकते हैं। इसलिए अपने मोबाइल फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे तुरंत आप अपडेट कर लें। वहीं असम में बाल विवाह पर नकल कसने के लिए बनाई जा रही है अस्थायी जेलें। असम में बाल विवाह के खिलाफ जारी कार्रवाई के बीच पुलिस अब आरोपियों को रखने के लिए अतिरिक्त जेल सुविधाएं स्थापित कर रही है। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग अपडेट आप आज देख पाएंगे। मतलब दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऐतिहासिक बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत आज गुरुवार 9 फरवरी से नागपुर के मैदान से शुरू हो रही है और ये सीरीज भी काफी ज्यादा रोमांचक होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट मैच आज 9 फरवरी गुरुवार को भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाएगा। तो सुबह 9 बजे फेंका जाएगा। नीतीश कैबिनेट ने 18 एजेंडों पर मुहर लगाई है। 7,360 कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली को मंजूरी मिली है। पटना मेट्रो के लिए जमीन हस्तांतरण से जुड़ा अपडेट भी आया। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई जिसमें 18 एजेंडों पर मंजूरी दी गई है। वहीं दिल्ली मेयर इलेक्शन न्यूज अपडेट भी आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी की याचिका पर LG वीके सक्सेना को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मेयर चुनाव के मद्देनजर शैली ओबराय की याचिका पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को नोटिस जारी किया है। दरअसल दिल्ली में मेयर के चुनाव को लेकर लगातार हंगामा हो रहा है और इसके चलते सदन की बैठक 3 बार स्थगित कर दी गई। चार धाम यात्रा 2023 से जुड़ा अपडेट है। केदारनाथ में केवल स्वस्थ घोड़े और खच्चरों का ही पंजीकरण होगा। संचालकों को टोकन दिए जाएंगे। घोड़ा और खच्चरों को केदारनाथ यात्रा की रीट कहा जाता है, यानी केदारनाथ यात्रा में घोड़ा और खच्चरों का संचालन व्यवस्थित करने के लिए इस बार पंजीकरण व्यवस्था लागू की जाएगी, जिसमें स्वस्थ और तंदुरुस्त घोड़े और खच्चरों का पंजीकरण होगा। इसके अलावा प्रत्येक घोड़ा और खच्चर का अलग अलग टोकन नंबर भी होगा जिससे उनकी देखरेख हो पाएगी। वहीं दिल्ली वेदर अपडेट से जुड़ी खबर, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। दिल्ली NCR में आज से बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और ऐसे में दिल्ली NCR में एक बार फिर मौसम करवट भी ले सकता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों के लिए नया सोशल मीडिया गाइडलाइन लाया गया है। ड्यूटी के दौरान उपयोग करने पर रोक लगेगी, यानी उत्तर प्रदेश में पुलिस ने अपनी नई सोशल मीडिया नीति में पुलिस कर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनकर रील बनाने, उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने और आधिकारिक दस्तावेजों की तस्वीरें साझा करने आदि पर पाबंदी लगा दी है। पीएम मोदी 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। कई नए प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का उद्घाटन करने के लिए 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे और इसके बाद फिर पीएम मोदी मुंबई में वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के लिए महाराष्ट्र रवाना होंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में 100 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य रविदास मंदिर। शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश सरकार सागर जिले में 100 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास का मंदिर बनवाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले में 15वीं शताब्दी के संत कवि की स्मृति में आयोजित एक कार्यक्रम रविदास महाकुंभ में यह घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा ऑपरेशन लंगड़ा। अपराध के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के साथ कार्रवाई की तैयारी, नई सूची तैयार हो रही है। अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की ओर से टीमों का गठन भी कर लिया गया है। अब फटाफट सुलझा पाएंगे बिजनेस से जुड़े झगड़े, विवादों के निपटान के लिए सरकार ने पुख्ता प्लान बनाया है। मुकदमेबाजी और मध्यस्थता में फंसे हजारों करोड़ों रुपए के मुक्त कराने के प्रयास के तहत सरकार एक योजना पर विचार कर रही है और जल्द ही सरकार इसके लिए चर्चा के लिए एक पेपर भी लाएगी जिसमें शीघ्र समाधान के तौर तरीके तय किए जाने की बातें की जा रही हैं। नीट पर बड़ी खबर आ रही है, बदल गई एलिजिबिलिटी। अब 30% कम नंबर पर भी दाखिला मिलेगा, यानी नीट एग्जाम में बड़ा बदलाव हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट ऐसा
IRS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% से घटाकर 20% कर दिया है। RPSC पेपर लीक का मुद्दा भी संसद में उठा है। हनुमान बेनीवाल ने बड़ी मांग की है। CBI से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। मंगलवार को सांसद हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक मामले में CBI जांच के अलावा कानून व्यवस्था के मसले पर भी आवाज उठाई है। HDFC बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। अब लोन पर ज्यादा इंटरेस्ट देना होगा। मतलब दोस्तों HDFC बैंक ने तो RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के पहले ही MCLR में बढ़ोतरी कर दी और 7 फरवरी 2023 से नए रेट लागू हो गए। यानी अब सभी तरह के उपभोक्ताओं के लिए लोन की ब्याज दर फिर नए सिरे से तय हो रही है। फास्टैग न्यूज अपडेट भी आ रहा है। बड़ी खुशखबरी है, अब टोल प्लाजा पर आपको और नई सुविधाएं मिलेगी। फास्टैग से जुड़ा अपडेट भी आ रहा है। टोल प्लाजाओं पर भीड़ की लंबी लंबी लाइनों को खत्म करने के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अब सरकार ने बताया कि जल्दी आपको फास्टैग की जगह GPS आधारित टोल प्रणाली की सुविधा मिलेगी। उड़ीसा से जुड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्री की हत्या का मामला, आरोपी गोपाल कृष्ण दास को 5 दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ मौसम को बिगाड़ सकता है। कई राज्यों में तेज बारिश होने का अनुमान। अगले 24 घंटों के लिए IMD का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम की डिटेल जानकारी में हम आगे देखेंगे। इंदौर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। इंदौर में हुए NRI सम्मेलन के बाद से शहरवासियों को लगातार नई सौगातें मिल रही हैं। हाल ही में इंदौर और मलेशिया के बीच फ्लाइट शुरू करने की पहल हुई थी और अब दुबई के लिए भी नई फ्लाइट मिली है। इंदौर दुबई फ्लाइट के बाद अब इंदौर से दुबई आने और जाने के लिए सप्ताह में 2 फ्लाइट हो गई हैं। रैपिडो को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, बिना लाइसेंस के नहीं चलेगी बाइक और टैक्सी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बाइक टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी रैपिडो द्वारा महाराष्ट्र सरकार द्वारा कंपनी को 2 पहिया बाइक टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस देने से इंकार करने के खिलाफ दायर अपील में राहत देने से मना कर दिया है। उत्तराखंड से जुड़ी अपडेट, मलिन बस्तियों के गरीबों को राज्य सरकार देगी आसियाना, 5 स्थानों का चयन किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नगर निगम देहरादून को आवास बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद गरीबों के लिए प्रदेश भर में आवास बनाए जाएंगे। बड़ी टेक न्यूज अपडेट आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट ने पेश किया है चैट GPT के साथ बिंग एज ब्राउजर में भी बदलाव हुआ है। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने पावरफुल AI चैट GPT का इस्तेमाल करना शुरू भी कर दिया है। कंपनी ने बिंग और एज ब्राउजर को अपग्रेड चैट GPT मॉडल के साथ पेश किया है। कंपनी ने कहा कि यूजर्स का एक्सपीरियंस काफी शानदार होने वाला है। महाशिवरात्रि से जुड़ी खबर, 30 साल बाद दुर्लभ सहयोग में बनेगी महाशिवरात्रि। ज्योतिषाचार्य से आप पूजा के सभी शुभ मुहूर्त देख लें। यानी महाशिवरात्रि पर पूरे 30 साल के बाद बड़ा ही दुर्लभ सहयोग बनने जा रहा है। इस साल महाशिवरात्रि पर न्याय के देव शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। इसके अलावा 13 फरवरी को कुंभ राशि में पिता पुत्र सूर्य और शनि की युति भी बनने वाली है। पंडित राजेश झा शास्त्री ने बताया कि महाशिवरात्रि का त्योहार 18 फरवरी को रात 8:03 पर प्रारंभ होगा और इसका समापन 19 फरवरी को शाम 4:19 पर होगा। वहीं लखनऊ की बड़ी आबादी को जाम से राहत मिलेगी। एयरपोर्ट फ्लाईओवर का आज राजनाथ सिंह लोकार्पण करेंगे। लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले शहीद पथ एयरपोर्ट फ्लाईओवर की सौगात भी मिलने जा रही है। आज लोकार्पण हो जाएगा। वहीं दिल्ली यूपी का सफर उत्तराखंड से महंगा हो गया है। रोडवेज बसों में 16% तक किराया बढ़ गया है। उत्तराखंड रोडवेज की बसों का किराया बढ़ गया है। राजीव गांधी कैंसर अस्पताल में अब गरीब मरीजों का भी मुफ्त इलाज होगा। हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राजीव गांधी कैंसर अस्पताल को गरीब मरीजों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं दिल्ली की सड़कों से हटाए जाएंगे 54 लाख वाहन, पकड़ते ही चालान के साथ जब्त किए जाएंगे। यानी मियाद पूरी कर चुके वाहनों को राजधानी की सड़कों से हटाने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने अभियान शुरू कर दिया है। दिल्ली में 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल या CNG वाहनों को सड़कों पर चलने की मंजूरी नहीं है। झारखंड के 7000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत झारखंड के GNM, ANM सहित अन्य पैरामेडिकल कर्मी 21 दिनों से हड़ताल पर चल रहे हैं। हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। कुछ स्वास्थ्य कर्मी ऐसे हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये स्वास्थ्य कर्मी सेवा नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। वहीं झारखंड के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब लिखित आवेदन पर अवकाश नहीं मिल सकेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल ऑनलाइन से शिक्षकों को छुट्टी देने का निर्णय लिया है। यानी अब ऑनलाइन आवेदन पर ही शिक्षकों को छुट्टी मिलेगी। बात करते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे से जुड़ी अपडेट खबर। सोने और चांदी के रेट में उछाल देखने को मिला है। बुधवार सुबह सोने का भाव 57,542 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 67,363 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। IBJ के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको और डिटेल मिल जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस। संपूर्ण भारत का आज 9 फरवरी 2023 का मौसम पूर्वानुमान। आज का मौसम कैसा रहेगा इसकी डिटेल जानकारी आई है। अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश और हिमपात हो सकता है जो उत्तराखंड को भी कवर कर सकता है। इसके अलावा अगले 48 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के दिन और रात के तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। IMD ने कहा कि अगले 24 घंटों में कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद पर एक ट्रफ के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ हल्की वर्षा ला सकता है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।
बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।